हाय 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 हेलो। मैंने कल आपको सिर्फ हाफ ही वीडियो दिखाया था, एक पार्ट ही दिखाया था। ओके एंड आप बुरा मत मानो, बहुत लंबा हो रहा था ना, तो मजा नहीं लेते आप, इसलिए ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, बहुत क्विक क्वेश्चंस है दुर्वेश के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है फिश के बारे में, प्लांट्स के बारे में, बहुत मजेदार क्वेश्चंस है। सो आखिरी तक देखो, मिस मत करो। ओके एंड ऑफ कोर्स पूरा वॉक थ्रू है दुर्वेश का स्टूडियो का एंड में। ओके सो आखिरी तक देखना पड़ेगा। ओके चलो चलो फटाफट देखना चालू करो। मैं तो यहां पे घंटों बैठ सकता हूं बस। हाँ, तुमने बनाया इसके लिए नहीं, बट जनरली एक एक्वास्केप के सामने हम लोग सब आराम से बैठ सकते हैं। यू नो दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ इट, राइट? अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है दुर्वेश के लिए तो पूछिए कमेंट्स में, एंड मैं रिप्लाई भी करूंगा और दुर्वेश को भी दिखाऊंगा कि क्या कमेंट्स है, इंटरेस्टिंग कमेंट्स है, तो उनसे भी पता करके आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये एक छोटा सा जर्नी है दुर्वेश का, 8 साल का जर्नी। ये एक्वास्केप्स वही है जो 8 साल से दुर्वेश बना रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए। Now, अगर पूरा डिटेल देखना चाहते हो तो आप पार्ट 1 देख सकते हो, अदरवाइज चलो और भी क्वेश्चन है दुर्वेश के लिए, पूछते हैं। सो दुर्वेश, इसमें कितने वैरायटी के प्लांट्स है? इसमें ऑलमोस्ट एक समथिंग अराउंड 25 प्लस प्लांट्स वैरायटीज है। 25 प्लस। Yes. इसमें तुम्हारा सबसे मुश्किल प्लांट कौन सा लगा तुमको, मतलब ग्रो करने के लिए? सी सबसे इसमें चैलेंजिंग जो पार्ट था, बिकॉज हर एक प्लांट का ग्रोथ होने का एक टाइम फ्रेम रहता है। ओके, अलग अलग भी टाइम अलग फ्रेम अलग रहता टाइम है। फ्रेम रहता है। सो फॉर एग्जांपल मॉन्टी कार्लो का फॉल होने का एक टाइम रहेगा, हाँ, या फिर सेम टाइम सेम मोमेंट पे मुझे अगर रोटाला वैरायटी ग्रो करना है, उसका कलरेशन अचीव करना है, तो वो एक अलग चैलेंजेस रहता है। सो वो सबसे क्रिटिकल पार्ट था। और अगेन जो मॉस का ग्रोथ है या फिर जो प्लांट का मिक्सिंग है, वो ऑलवेज चैलेंजिंग रहता है कि सेम टाइम पे जब भी आपको वो सब शूट करना है, कैप्चर करना है, तो आपको वो अचीव करते आना चाहिए। सो कितना इंपॉर्टेंट है एक एक्वास्केपर के लिए कि प्लांट्स के बारे में पहले समझे, प्लांट ग्रोइंग सीखे। एग्जैक्टली, कोई भी एक्वास्केपर को सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हर प्लांट का ग्रोथ, उसका फॉर्म और उसका कलरेशन वो जानना, बिकॉज विदाउट नोइंग द टेक्सचर ऑफ प्लांट्स और ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, यू कैन नॉट डू एक्वास्केप। यहाँ पे अभी एक 8-9 वैरायटी के फिश है, बट आपने जो फोटो सबमिट किया था तो कौन से फिश के साथ सबमिट किया था? तभी मैंने रमीनोज, जो ब्रिलियंट रमीनोज जो रहते हैं, वो डाला था, बिकॉज सबसे बेस्ट स्कूलिंग फिश में ब्रिलियंट रमीनोज काउंट होते हैं। सो वो जो फिश का शोलिंग जो रहता है, वो आपको अगर कैप्चर करना है तो फॉर एग्जांपल कार्डिनल्स हुआ, फिर देन हार्लिक्विन रासबुरा हुआ, या फिर कार्डिनल टेट्रा, सॉरी रमीनोस टेट्रा। रमीनोज टेट्रा है, तो वो सबसे बेस्ट कूलिंग फिश है। स्कूलिंग फिश। कितने फिश डाले थे आपने? तभी मैंने अराउंड एक 24 का बैच डाला था, जो ब्यूटीफुली स्कूलिंग कर रहा था। स्कूलिंग कर रहे थे। सो नाउ वो विजुअल हो गया, मतलब विजुअल इफेक्ट के लिए। बट यहाँ पे जो हम लोग जैसे बोलते हैं क्लीनिंग क्रू, या जो एक्चुअल फिश जो काम करते हैं, ठीक है, श्रिम्प और फिश, इसमें आपने क्या क्या? तो इसमें ऑलमोस्ट 150 प्लस अमानो श्रिम्प्स है, और एक अराउंड 30 या फिर 50 ऑटोसिंक्लस है। ऑटोसिंक्लस बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए एल्गी क्लीनिंग क्रू जो रहता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एंड इसमें और भी छोटे छोटे श्रिम्प है, जैसे ये नियोकार्डिना स्पीशीज, ब्लैक, रेड वगैरह जो हम यूज करते हैं, वो कितने होंगे? वो आराम से 200-300 तो मेरे को नजर ही आ रहे हैं। वो अराउंड एक 150-200 रहेंगे। आपने डाला होगा एक 50 और फिर वो बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, फास्ट ब्रीडिंग स्पीसीज है तो हो ही जाता है उसका 200। ये पूरे 25 प्लस स्पीशीज में आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है?
मेरा पर्सनल फेवरेट प्लांट है एक तो मोंटी कार्लो हम्म, और पिनाटीपीडा। पिनाटिफिडा इंडियन प्लांट है, यस, राइट? पिनाटीपीडा यूके। तो आई थिंक उसमें यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तर कर्नाटका है। ओके, बहुत लोग ये बात जानते नहीं है। यूके सोचते हैं कि लंदन हो गया, नहीं, इंडियन है। तो लाजमी है यार, होना भी चाहिए फेवरेट प्लांट। क्यों ना अपना इंडियन प्लांट को प्रमोट करेंगे, बहुत लोग यूज कर रहे हैं आजकल, और ठीक है। उसमें एक अलग एक अलग टेक्सचर है उसके लीफ को, और उसको जो कट्स है वो बहुत एंड interesting कलरेशन भी है। बहुत Coloration इंटरेस्टिंग आता है, बहुत- मतलब वेरिएंट्स ऑफ कलर्स आता है ना, थोड़ा लाइट कम आया तो थोड़ा ग्रीनिश ब्राउनिश होता है, लाइट ज्यादा हुआ तो रेड हो जाता है, ब्यूटीफुल दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ पे मोस्ट एग्जॉटिक वैरायटी प्लांट कौन सा है? इसमें मैंने रेयरेस्ट थोड़ा ब्यूसीफिलिंड्रा ऐड किया है प्लांट्स में। वहां पे बहुत सारे स्पॉट जहाँ हाँ। पे मुझे हाईलाइट करना है या फिर एक टेक्सचर चाहिए, हम्म, वहाँ पे मैंने ब्यूसीफिलिंड्रास का जो नैनो या फिर माइक्रो वैरायटीज है स्मॉल वो मैंने वैरायटीज, यूज किया। राइट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट प्लेसमेंट जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि ये प्लांट ऐसे इधर डाल दिया, वो प्लांट ऐसे इधर डाल दिया, बिकॉज मेरे को बहुत एक 3-4 लेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इसमें आप कैसे मैनेज करते हो कि कौन सा प्लांट कहाँ पे डालना है, बिकॉज वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है हॉबीस्ट के तौर पे, जब भी हम लोग कोई भी एक्वास्केप करते हैं या फिर कोई कॉन्टेस्ट एक्वास्केप क्रिएट करते हैं, तभी वो लेयर में काउंट होता है। 5 और 6 लेयर्स जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एक्वास्केप में काउंट होता है, और वो अगर आपको लेयर्स में करना है तो आपको प्लांट वेरिएशन या फिर ड्रिफ्टवुड अरेंजमेंट या फिर स्टोन अरेंजमेंट, उसमें आपको वो लेआउट क्रैक करना पड़ता है। Correct. सो इसमें मैंने ट्राई किया कि हर स्पीसीज जो है प्लांट स्पीसीज वो अलग डिफरेंट टेक्सचर का हो या फिर उसका कलर में थोड़ा डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोटाला ब्लड रेड के आगे माइरोफाइलम मैंने यूज करने का ट्राई किया है, तो वो ब्रेक हो गया। एग्जैक्टली। हाँ। तो आपको एक एडिशनल एक लेयर ऑटोमेटिकली, एंड सडनली आपने वो एक थोड़ा लिली भी डाला, टाइगर लिली, थोड़ा वो लीफ Correct, चेंज हो correct. गया, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा ब्यूसिफुलांद्रा डार्क है, सडनली आपने क्रिप्टोकॉन यूज किया है, राइट। ये एक लेयर पूरा आपने मॉस का किया है ताकि वो रेड हाईलाइट हो। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो अगर हम लोग क्वेश्चंस पूछते जाए तो एंड डिस्कशन तो चलता रहेगा हम दोनों का, वीडियो खत्म नहीं होगा। आप लोग कमेंट करो कि आपको कैसा लगा, एंड ऑफ कोर्स मेरे तरफ से, एंड आप भी यू कैन प्लीज कंग्रेचुलेट दुर्वेश, बिकॉज वर्ल्ड में 25th नंबर आना जोक नहीं है। बिकॉज अगर आप IIPLC का टॉप 3 या टॉप 10 भी रैंकिंग अगर आप देखें तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्वास्केप्स है। नहीं, सब 2000 के 2000 ब्यूटीफुल एक्वास्केप्स है एक्चुअली। हर एक में एक ब्यूटी है, हर एक में एक ब्यूटी है। कुदरती चीज है तो ब्यूटीफुल है ही। बट जब लोगों को दिखता है एंड ब्यूटीफुल दिखता है तो देन दे से ये बेटर है, ये बेस्ट है, या कम है, या ज्यादा है। ओके, एंड वर्ल्ड में 25 आना इज नॉट अ जोक। सो अगेन माय हम्बलेस्ट ग्रैटिट्यूड कि आप हॉबी को बढ़ाने के तरफ ये मेहनत कर रहे हैं। दिस इज नॉट, ये कोई सस्ता हॉबी है नहीं, ओके, ये महंगा चीज है, ओके। एंड अचीव करना सेटिस्फैक्शन मिलता है, मोर देन मनी सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे जो हॉबीस्ट है जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ 1-2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो पहले तो आप ये बताएं कि पार्टिसिपेट क्यों करना चाहेंगे। दूसरा, आप ये बताएं कि कोई इंटरेस्टिंग टिप्स हो जो क्विकली पॉइंटर्स, ओके, एंड देन हम वो कमेंट्स पूछ सकते हैं और हम ज्यादा डिटेल में आंसर दे सकते हैं। सो सबसे पहले जो मैं एक टिप्स बोलूँगा कि अगर कोई भी एक्वास्केपर को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो उसको प्लांट का नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब भी आप आपका एक्वास्केप प्लान करोगे कोई भी नेक्स्ट ईयर में भी उसके नेक्स्ट ईयर, तो आपको उसका प्लेसमेंट जो है, प्लांट प्लेसमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जब भी आप एक्वास्केप कर रहे हो तो उसके पहले
एक साल आप फुल्ली आप प्लांट कैसे ग्रो करना है या फिर हर प्लांट का कलरेशन क्या है, टेक्सचर क्या है, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करो। सेकेंड टिप्स मेरा रहेगा, कोई भी एक्वास्केप या फिर कॉन्टेस्ट एक्वास्केप करने के पहले आपको एक थीम फाइनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आपको किसी भी चीज से आ सकता है इंस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल किसी ने फैंटेसी स्केप देखा है, जो बहुत सारे इलस्ट्रेटर होते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे पिंटरेस्ट पे या फिर आप गूगल करोगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, या फिर आप कहीं पे ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो या फिर हॉलीडेज के लिए जा रहे हो, तो आपको वो ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद से आपको ट्रेकिंग करते हुए कोई पॉइंट पे आपको लगा कि नहीं, ये मैं एज अ एक्वास्केप कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और तीसरा टिप क्या होगा दुर्वेश? और तीसरा टिप मैं बोलूंगा कि कोई भी एक्वास्केप करते हुए उसका आपका मेन कोर थॉट क्या है, या फिर आपका वाव फैक्टर उसमें क्या आने वाला है। लाइक उसमें पर्सपेक्टिव है, या फिर उसमें प्लांट वेरिएशन है, या फिर वो ब्यूटीफुली कुछ उसमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कोई भी एक्वास्केप को वाव फैक्टर लाने के लिए। सी, बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है मेरे को, वो सब कहते हैं कि सर हमें करना है। कुछ लोग तो डरते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड आपने बोला कि आप 8, 9, 10 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हो। पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए दुर्वेश? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, कोई भी कॉन्टेस्ट के लिए रैंकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। आई मीन क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि सी, अभी लास्ट 8 इयर्स में मैं भी समवेयर अराउंड 300 200 में परफॉर्म कर रहा था। बट रैंकिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वो एक्सपेरिमेंट करो, या फिर आप खुद को ट्राई करो कि मैं क्या कैलिबर से ये कर सकता हूँ, या फिर आप खुद के वर्क को वो कॉन्टेस्ट जो भी अदर पार्टिसिपेंट है या फिर जो विनर्स है उनके साथ एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे मैंने ये साल गलती किया है, नेक्स्ट ईयर में कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और कोई भी कोई आर्टिस्ट या फिर कोई हॉबिस्ट छोटा नहीं होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि इसका एक्वास्केप बेस्ट है, इसका करेक्ट कुछ बुरा है। तो पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन से आपको कॉन्फिडेंस आता है और नेक्स्ट ईयर बाय ईयर आप खुद को इम्प्रूव करते हो। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट। आपका पहला पार्टिसिपेटिंग टैंक का साइज क्या था? आई नो द साइज, बट आप बताओ। जो मैंने सबसे पहला एक्वास्केप किया था उसका साइज था 60 सेंटीमीटर। छोटा सा 62 फीट का टैंक। एंड उसका एक आई थिंक वो आपने एक 45 सेंटीमीटर का भी किया था, मेरे को याद है, छोटा टैंक बनाया था। जब भी मैंने वो प्लान किया था तभी आई थिंक मेरे रिसोर्सेस कम थे और मुझे पार्टिसिपेट करना था। तो मैं बोलूंगा कि साइज कभी मैटर नहीं करते, बिकॉज आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है या फिर आपको वो कॉन्टेस्ट एक्वास्केप करना है, वो आप स्मॉलेस्ट टैंक से भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे एक्वास्केपिंग कॉन्टेस्ट रहते हैं, वो साइज वाइज भी कैटेगराइज करते हैं। करेक्ट। तो वो आपको अगर ट्राई करना है तो आप नैनो एक्वास्केप कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करके आपको ट्राई आउट कर सकते हो। सी, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज इसमें से हॉबी बढ़ता है और लोग जानते हैं और लोग जानेंगे। एंड आज एक्चुअली सी, इंडिया अगर IIPLC लिया जाए तो पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से इंडिया 3rd आता है, ठीक है। जैसे बट चाइना से एक 500 लोग आएंगे तो इंडिया से एक 50 लोग आएंगे, बट स्टिल 3rd है बिकॉज 50 भी ज्यादा है दूसरे कंट्री से। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम इंडिया वाले नंबर 1 हो? बिकॉज मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर ब्यूटीफुल एक्वास्केपर्स है इंडिया में। क्या बोलते हैं दुर्वेश? वेरी ट्रू ना। सो इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना, राइट? सो पार्टिसिपेट करें, इट इज गुड। चलो, तो अभी दुर्वेश का टाइम बहुत लिया हमने, हम यहाँ पे इनको अलविदा बोलते हैं और इनको बेस्ट विशेस अभी मैं दे रहा हूं नेक्स्ट ईयर के लिए कि आप अच्छे से करें। एंड कोई भी मेरे से मदद चाहिए, आई मीन एज डोंट गेट इट रॉन्ग, बट कुछ भी मेरे से चाहिए तो आप बोलें कि कैसे सपोर्ट करें, एंड वी विल बी हैप्पी टू बी विद यू। मॉरल सपोर्ट,
हम आपके साथ हैं, सिर्फ मैं नहीं, ये पूरे सब्सक्राइबर्स आपके साथ हैं, ठीक है, आपके साथ है। आपको और अच्छा करना है और टॉप 10 में क्यों, फर्स्ट आपको करना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये हमारा विशेष होगा एंड हम सब प्रे करेंगे कि आप अच्छा करें एंड मजा आ जाएगा। जाते जाते मैं दुर्वेश से एक छोटा सा प्रॉमिस लेने वाला हूं, ठीक है। हमारे चैनल के लिए एक 8-10 छोटे छोटे सीरीज के वीडियोस होंगे, ठीक है, जिसमें हाउ टू सेलेक्ट ड्रिफ्टवुड, हाउ टू सेलेक्ट सब थिंग, प्लांट्स में कुछ टिप्स, हाउ टू प्लेस द प्लांट्स, ये कुछ टिप्स जैसा एक छोटा टैंक रख के हम स्टेप वाइज शूट करेंगे ताकि हॉबीस्ट के लिए मदद हो, ठीक है, और आगे कॉम्पिटिशन्स में मदद हो, ठीक है। सो थैंक यू अगेन दुर्वेश, मजा आया, थैंक यू सो मच। दुर्वेश, क्यों ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा आपका स्टूडियो दिखाए, बहुत सुंदर एक्वास्केप्स है, थोड़ा दिखाओ ना। सो सर अभी हम लोग ये पलोड्रियम से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक तो बहुत सुंदर है, चाइनीज माउंटेन, राइट, फ्लोटिंग माउंटेन ने ट्राई किया है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो अभी आपने 3 बिगेस्ट पलोड्रियम सेट किए हैं ऊटी में, वो भी। तो आपसे मैं इसके रिगार्डिंग सजेशन लेना चाहूँगा, जो भी रिगार्डिंग प्लांट्स और मैं यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उसके बारे में आप मुझे थोड़ा नॉलेज दो। इसमें इम्प्रूवमेंट हार्डस्केप में आई डोंट थिंक आपको बीट नहीं कर सकता, हार्डस्केप में ब्यूटीफुल हार्डस्केप, बट आप यहाँ पे अगेन एक्वाटिक प्लांट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, राइट। एक्वाटिक प्लांट्स या एक्वाटिक मॉस मत डालो, टेरेस्ट्रियल मॉस, ठीक है, जैसे रोज मॉस हुआ, स्टार मॉस हुआ, जो लोकली आज अभी मुंबई में तो हम दीवार में ग्रो हो रहा है, ओके, छोटे छोटे फर्न्स दीवारों में ग्रो हो रहा है, वो कलेक्ट करो, ज़्यादा सुंदर लगेगा, ज़्यादा नेचुरल लगेगा, ओके, दैट्स व्हाट आई फील। ब्रोमेलियाड्स, थोड़ा सा फिटोनिया, बिगोनिया स्पीशीज, जो क्रीपर्स टाइप, बहुत सुंदर लगेंगे। मिनिएचर स्पीशीज, पेपरोनिया करके आता है, छोटा ग्रीन लीव्स, बहुत सुंदर दिखेगा इसमें। ओके, थैंक यू सो मच सर। हम लोग डेफिनेटली प्लीज ट्राई करो सर, प्लीज ट्राई करो, इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। अरे आई एम श्योर आप अच्छा ही बनाओगे। ये वाला 60 सेंटीमीटर टैंक है। सो इसमें हम लोग ने एक इवागुमी या फिर आप बोल सकते हो कि रॉक अरेंजमेंट से हम लोग ने एक्वास्केप डिज़ाइन करने का ट्राई किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट जब भी आते हैं तभी बहुत सारे क्लाइंट का क्वेश्चन रहता है कि हम लोग को फिश नहीं दिख रहे हैं, हाँ। या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्वास्केप हो गया, तो वो लोग को वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगना स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ये एक्वास्केप में थोड़ा स्पेस है जिसमें फिश दिख रहा है, ज़्यादा फिश दिखेगा, एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, यस यस। हम और लोग आपने 60p में यहाँ पे try किया। यूट्रिक्लेरिया या ग्रामिनोफोलिया यूज किया है, बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है, बहुत ही कार्निवोरस प्लांट है। एंड यूनिकनेस ये प्लांट का क्या है कि वो बहुत इजीली ग्रो नहीं होता है, राइट। अमोनिया लेवल्स कम होना चाहिए सॉइल में, तब जाके वो एक्चुअली पकड़ता है। एंड यहाँ पे अच्छे से पकड़ रहा है, आई कैन सी, बहुत सुंदर आ रहा है। एंड आई थिंक मे बी अबाउट 15 days 1 month में पूरा कारपेट बन जाएगा, कवर हो जाएगा। करेक्ट। ये क्या है, ये सब छोटे छोटे टेरेरियम्स आपने बनाए हैं? सो अभी ये थोड़ा टेरेरियम जो है वो रेनी सीजन होने के वजह से हम लोग ने एक टेरेरियम सेक्शन भी यहाँ पे चालू किया है, जिसमें हम लोग ने जैसे एज यू मेंशन कि फिटोनिया या फिर टेरेस्ट्रियल छोटे इंटरेस्टिंग प्लांट्स आपने यूज किया है, बहुत सुंदर है। इजीली आपके ऑफिस टेबल पे, डेस्कटॉप पे या फिर घर में भी आप रख सकते हो। करेक्ट। ये वर्ल्ड का टॉप 25 में जो एक्वास्केप है, बट एक और ब्यूटीफुल एक्वास्केप है, वो देखते हैं पहले, चलो। सो ये अभी 90 सेंटीमीटर का एक्वास्केप है, और अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट, ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वाह तुझे क्या ब्यूटीफुल ड्रिफ्टवुड मिल गया है रेडीमेड, बट वैसा नहीं है। इसमें मैंने 12 डिफरेंट पीसेस ऑफ ड्रिफ्टवुड एक कंबाइन करके उसको एक कर्व या फिर यू कैन से मून काइंड ऑफ इफेक्ट दिया है, जो कि बहुत यूनिक लगता है। और सेकेंडली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जैसे प्लांट टेक्सचर जो हम लोग बात करते हैं, या फिर प्लांट का कलर वेरिएशन जो है उसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंटल किया है। आगे फ्रंट रो में मैंने फोरग्राउंड में पूरा ग्रास डाला हुआ है, और साइड कॉर्नर्स और सेंटर में मैंने थोड़ा सा वाइब्रेंसी के लिए एक रेड का पंच दिया है। लुडविगिया सुपर रेड प्लांट है, उसका यूज़ किया है, जो कि एक थोड़ा डिफरेंट हट के एक लुक दे रहा है उसको।
और वो जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है बिटवीन बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड प्लांट में, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आपने देखा ना कि दुर्वेश का ये जर्नी, ओके, वर्ल्ड 25th आने का जर्नी इंटरनेशनल एक्वेटिक प्लांट लेआउट कॉन्टेस्ट में क्या था। उनसे हमने काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे टैंक के बारे में, एंड उन्होंने भी बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स आप सबको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको सही सही इंफॉर्मेशन मिला, एंड आप भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, या बहुत सारे लोग बहुत सारे हॉबीज कॉम्पिटिशन्स में आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया का नाम रोशन करेंगे। ये मेरा दिली ख्वाहिश है, एंड आप जरूर सपोर्ट करें। ओके, सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड अंडर वाटर स्केप्स जो उनका टीम है, दुर्वेश, जस्मिता, बाकी के लोग भी, उनके टीम की तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बन रहे हैं। ओके, ये पहली बार किसी ने दुर्वेश का इंटरव्यू लिया है, सो और भी लोगों से मिलने वाले हैं, और भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाले हैं, फॉरेन ट्रैवल भी होने वाला है। आप जुड़े रहो, देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मजा करो। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।